अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मर्द के जिस्म पर, सीने पर, इसी तरह पीठ पर, नाक पर, कान पर, हाथों में, पैरों पर जो बाल उगते हैं तो क्या उन बालों को साफ करना जायज है या नाजायज है? आज की इस वीडियो में हम इस मसले को आपके सामने क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर इस मसले को समझ लें, बहुत अहम और जरूरी मसला है। देखिए, कुरान और अहादीस का अगर आप मुताला करेंगे तो उसमें आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक तो ये कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां बाल रखने का हुक्म दिया गया है, जैसे कि हुजूर ने फरमाया कि दाढ़ी रखो और मोछों को पस्त करो, ठीक है। तो दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया गया। हुजूर की हदीस मुबारका में मुए ज़ेर नाफ, नाफ के नीचे के बाल और बगल के बालों को काटने का हुक्म दिया गया है। दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया गया और वहां के बाल साफ करने का हुक्म दिया गया। अब इसके अलावा जो और बाल मर्दों के जिस्म पर होते हैं तो उनके काटने ना काटने का कोई ऐसा शरई हुक्म मौजूद नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें हम फुक़हाए किराम की तरफ नजर करेंगे कि उन्होंने अपनी किताबों में इसके हवाले से क्या लिखा है। फुक़हाए किराम ने अपनी किताबों में इस बात की वजाहत की है कि अगर मर्द के जिस्म पर से सीने पर, पेट पर, पीठ पर, हाथों में, पैरों में, नाक पर, कान पर बाल उग आए हैं और ज्यादा मिकदार में है तो फिर ऐसी सूरत में फुक़हाए किराम ये हुक्म देते हैं कि उन बालों को आप साफ कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, साफ कर सकते हैं। उसकी हिकमत ये बयान की है कि जैसे कि पहले के दौर में होता क्या था कि कुएं वगैरह से पानी निकालते थे तो पानी अगर जिस्म पर बाल हो तो पानी वहां ज्यादा लगता है। तो आसानी के लिए फुक़हाए किराम ने यह हुक्म फरमाया है कि अगर जिस्म पर ज्यादा बाल उग आए हो तो जाहिर सी बात है कि आपको नहाने में पानी ज्यादा इस्तेमाल होगा। पहले के दौर में तो दिक्कत थी, अब के दौर में पानी आसानी के साथ मिलती है, लेकिन बहरहाल अगर जिस्म पर बाल हो तो पानी ज्यादा लगता है, जिस्म पर बाल कम हो तो पानी बहने में आसानी होती है। तो इसलिए फुक़हाए किराम ने फरमाया है कि अगर जिस्म पर ज्यादा बाल उग आए हो और पानी बहने में दिक्कत होती हो, आपको भी कभी कभी वसवसा होता है कि इतने बाल हैं, पानी सही से बहा होगा या नहीं बहा होगा, तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि आप अपने सीने, पेट, इसी तरह नाक के बाल, कान के बाल, कान पे जो बाल उगाते हैं, हाथों के बाल, पैरों के बाल आप साफ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि जब आप साफ कर लेंगे तो जब आप गुस्ल करेंगे, नहाएंगे तो पानी आसानी के साथ आपके जिस्म पर बह जाएगा। इस मकसद के खातिर फुक़हाए किराम ने यह हुक्म फरमाया है कि आप साफ कर सकते हैं। और अगर उसमें कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत कम बाल होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर एहतियात करना चाहिए कि ना काटें। इसलिए कि एक बात और जान लें कि अगर बाल किसी जगह पर कम है, अब वहां बार बार आप अस्तूरा वगैरह या क्रीम वगैरह लगाकर साफ करेंगे तो धीरे धीरे बाल ज्यादा उगाएंगे। अब किसी इंसान को ज्यादा है तो अब उससे ज्यादा तो होगा नहीं भाई, है ना। किसी इंसान को ज्यादा है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो वो अगर साफ करना चाहे तो कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस इंसान को कम है तो वो अगर बार बार साफ करेंगे तो मुमकिन है कि वहां पर और ज्यादा बाल उगाएं। तो अगर कम है तो बचना चाहिए और अगर ज्यादा है तो फिर साफ करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि साफ कर लेना बेहतर है। तो साफ करने में चाहे कम हो या ज्यादा हो, शरई एतबार से ऐसा मना नहीं है, आप साफ कर सकते हैं चाहे बाल कम हो या ज्यादा हो। लेकिन अगर कम हो तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार साफ करेंगे तो बढ़ने के अंदेशे हैं, और अगर ज्यादा है तो साफ कर लेना बेहतर है ताकि गुस्ल वगैरह में आसानी हो। ये मर्दों के लिए हुक्म है। औरतों के जहां तक बाल है तो औरतों को तो ज़ेबो ज़ीनत की आसाइश करने का उन्हें हुक्म दिया गया है, और जाहिर सी बात है उनके हाथों पैरों पर या
چہرے وغیرہ پر اس طرح کے سینے وغیرہ پر بال عام طور پہ تو اگتے نہیں ہیں، لیکن اگر اگائیں تو قبیح لگتا ہے اور ان کے شوہر جو ہوتے ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، تو پھر عورتوں کے لیے تو زیب و زینت کے ہی حکم میں آ جائے گا کہ اس کو صاف کر سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش ہے اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔